प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों आप लोगों के इस रीट एग्जाम के शुरू होने में अब मात्र केवल 18 दिनों का ही टाइम पीरियड आप लोगों के पास में तैयारी में शेष बचा है। ऐसे में साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं उन रीट लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये हिंदी सब्जेक्ट के ग्रामर पोर्शन के वो 30 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे हिंदी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास को। तो साथियों अपनी आज की इस क्लास में हिंदी में हमारा आज का टॉपिक है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां और विराम चिन्ह से संबंधित 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की इस क्लास की। देखिए 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके वाक्य रचना और वाक्य के अंग से संबंधित क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है वाक्य के कितने मुख्य अंग होते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। आपको बताना है कि वाक्य के इनमें से कितने मुख्य अंग होते हैं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2, यानी वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं। वाक्य जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब आ रहा है साथियों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है। आपको इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको शुद्ध वाक्य का सिलेक्शन करना है कि दिए गए इन 4 वाक्यों में से कौन सा वाक्य इस ऑप्शंस में शुद्ध है। ऑप्शन ए राम विद्यालय जाता है, ऑप्शन बी राम विद्यालय जाता है, ऑप्शन सी राम विद्यालय जाते हैं या फिर ऑप्शन डी राम विद्यालय गए हैं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सही क्वेश्चन का आंसर लगाएं कि आपके अनुसार इन दिए गए 4 वाक्यों में से कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आपसे लिया गया है ये आपके हिंदी व्याकरण के अंदर शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों के वर्तनी वाले टॉपिक से लिया गया है। शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी वाला टॉपिक जो है हिंदी का वो आप लोगों के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 100% 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके इस रीट एग्जाम के अंदर आपसे इस क्वेश्चन के पेपर में आपसे इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी राम विद्यालय जाता है, यानी दिए गए इन 4 वाक्यों में से जो दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन राम विद्यालय जाता है वो इसमें शुद्ध वाक्य है। अब आ रहा है साथियों तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको बता रहा है कि इसमें आपको एक वाक्य दिया गया है। वाक्य है बच्चे खेल रहे हैं। आपको बताना है कि इस वाक्य में बच्चे शब्द इनमें से कौन सा पद है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी विशेषण या फिर ऑप्शन डी सर्वनाम। जल्दी से साथियों कमेंट करें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं कि दिए गए वाक्य में बच्चा जो शब्द है वो इनमें से कौन सा पद है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा संज्ञा, यानी दिए गए वाक्य में बच्चा शब्द जो है वो संज्ञा पद है। इसके अलावा
खेल रहे हैं, ये जो बाकी के जो वाक्य का अंत का जो भाग है खेल रहे हैं, ये एक प्रकार का क्रिया है, यानी कि बच्चे जो शब्द हैं वो इसमें संज्ञा होगा। अब आ रहा है साथियों फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक वाक्य दिया गया है। वाक्य है राम पढ़ रहा है। इस वाक्य में पढ़ रहा है इनमें से क्या है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया या फिर ऑप्शन डी सर्वनाम। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में आप सोच समझ के इस आंसर का सही सिलेक्शन कर सकते हैं कि दिए गए वाक्य में राम पढ़ रहा है, इस वाक्य में पढ़ रहा है जो, वो इनमें से क्या होगा। देखिए, इस वाक्य का जो सही क्वेश्चन का आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी क्रिया, यानी दिए गए वाक्य राम पढ़ रहा है में वाक्य में पढ़ रहा है जो शब्द है वो एक प्रकार से क्रिया है, यानी पढ़ रहा है ये एक प्रकार से इस वाक्य में क्रिया होगी। यानी क्रिया वे होती हैं जो पढ़ना, लिखना, गाना, सोना, उठना, बैठना, ये जितनी भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड हैं, ये सभी क्रिया कहलाते हैं। तो इसीलिए दिए गए वाक्य में पढ़ रहा है यह एक प्रकार से क्रिया होगा। अब आ रहा है साथियों फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि वह दौड़ता है। इस वाक्य का सही पदबंध इनमें से क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से क्वेश्चन में नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी क्रिया पदबंध, ऑप्शन सी विशेषण पदबंध या फिर ऑप्शन डी संख्यावाचक पदबंध। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी क्रिया पदबंध, यानी वह दौड़ता है। इस वाक्य में सही पदबंध जो होगा वो होगा क्रिया पदबंध, यानी दिया गया वाक्य वह दौड़ता है, इसमें क्रिया पदबंध है। अब आ रहा है साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक वाक्य दिया गया है। इस वाक्य को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। वाक्य है सुरेश अच्छा गाता है। इस वाक्य में अच्छा शब्द जो है वो इनमें से किसका उदाहरण है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया या फिर ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। इसमें आपको बताना है कि दिए गए वाक्य में अच्छा जो शब्द है वो किसका उदाहरण है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी विशेषण, यानी दिया गया वाक्य सुरेश अच्छा गाता है, इस वाक्य में अच्छा जो शब्द है वो एक प्रकार से विशेषण होगा, क्योंकि सुरेश के द्वारा जो गाना गाया जाता है वो इसकी विशेषता को बता रहा है कि सुरेश जो है वो अच्छा गाता है। सुरेश के द्वारा अच्छा गाया जाता है, यानी अच्छा जो शब्द होगा यहाँ पर वो एक प्रकार से विशेषण होगा। सुरेश की अच्छाई को बता रहा है कि सुरेश के द्वारा अच्छा गाया जाता है। तो यहाँ पर अच्छा जो शब्द है वो विशेषण का उदाहरण है। अब आ रहा है साथियों सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि गंगा बहुत लंबी नदी है। एक वाक्य आपको दिया गया है। वाक्य है गंगा बहुत लंबी नदी है। इस वाक्य में बहुत लंबी इनमें से कौन सा पदबंध है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए क्वेश्चन में नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी विशेषण पदबंध, ऑप्शन सी क्रिया पदबंध या फिर ऑप्शन डी संख्यावाचक पदबंध। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 7th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, चारों ऑप्शन अच्छे से ध्यान से आप चेक कर सकते हैं और वाक्य को एक बार पुनः पढ़ के सोच समझ के आप इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं कि इस वाक्य में जो बहुत लंबी है उसमें कौन सा पदबंध होगा। देखिए, इस वाक्य का क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी विशेषण पदबंध, यानी दिया गया वाक्य गंगा बहुत लंबी नदी है। इस वाक्य में बहुत लंबी जो है वो एक प्रकार से विशेषण पदबंध है, क्योंकि इसमें बहुत लंबी जो है वो गंगा नदी को प्रदर्शित कर रहा है, यानी गंगा जो है गंगा नदी है वो बहुत लंबी नदी है। तो इस वजह से इसमें विशेषण पदबंध होगा, क्योंकि इसमें गंगा नदी की विशेषता को यह बता रहा है कि गंगा नदी जो है वो बहुत लंबी है। तो इस वजह से बहुत लंबी में विशेषण पदबंध है। अब आ रहा है साथियों 8वां क्वेश्चन।
8वें क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक वाक्य दिया गया है। वाक्य को आप ध्यान से पढ़ें। वाक्य आपसे पूछा जा रहा है कि मेरे मित्र का नाम सोहन है। इस वाक्य में मेरे मित्र इनमें से क्या है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए विशेषण पदबंध, ऑप्शन बी संज्ञा पदबंध, ऑप्शन सी क्रिया पदबंध या फिर ऑप्शन डी संख्यावाचक पदबंध। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 8वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, दिए गए वाक्य में मेरा मित्र का नाम मोहन है। इस वाक्य में मेरे मित्र इनमें से कौन सा पदबंध है, यह आपको बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों, वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है, संज्ञा पदबंध। यानी दिए गए वाक्य में मेरे मित्र जो है वो इसमें संज्ञा पदबंध होगा। अब आ रहा है साथियों 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन भी आपको एक वाक्य इसके अंदर दिया गया है। वाक्य को ध्यान से पढ़ें। वाक्य आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे खाना पसंद है। इस वाक्य में मुझे जो है इनमें से कौन सा पद है, यह आपको बताना है कि दिए गए वाक्य में मुझे जो शब्द है इसमें कौन सा पद है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण या फिर ऑप्शन डी क्रिया। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 9th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों, वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा, सर्वनाम। यानी दिया गया वाक्य मुझे खाना पसंद है, इस वाक्य में मुझे जो शब्द है वो इसमें सर्वनाम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी सर्वनाम। अब आ रहा है साथियों 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक वाक्य दिया गया है। वाक्य को ध्यान से पढ़ें। वाक्य है राधा नाच रही है। इस वाक्य में कौन सा पदबंध है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए क्वेश्चन में नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी विशेषण पदबंध, ऑप्शन सी क्रिया पदबंध या फिर ऑप्शन डी संख्यावाचक पदबंध। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 10th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों, वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी क्रिया पदबंध। यानी दिया गया वाक्य राधा नाच रही है, इस वाक्य में क्रिया पदबंध होगा। यानी कि इसमें राधा नाच रही है, इस वाक्य में क्रिया पदबंध इसलिए होगा क्योंकि राधा के द्वारा नाचने का जो काम है वो किया जा रहा है। राधा के द्वारा नाचने का काम है वो किया जा रहा है, इस वजह से इस वाक्य में क्रिया पदबंध होगा। क्योंकि नाचना, गाना, सोना, उठना, खाना, पीना, ये जो सभी उदाहरण हैं ये क्रिया के उदाहरण हैं। इसी वजह से इसमें जो संज्ञा है वो राधा होगी और राधा के द्वारा नाचने का जो काम है वो किया जा रहा है, इस वजह से इस वाक्य में क्रिया पदबंध होगा। अब आ रहा है साथियों 11th क्वेश्चन। देखिए, 11 से लेकर 20 के जो क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए आ रहे हैं वो आपके वाक्य के प्रकार वाले टॉपिक से रिलेटेड हैं। इन सभी 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों 11th क्वेश्चन, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, यह कौन सा वाक्य है, यह आपको बताना है। एक वाक्य आपको दिया गया है। वाक्य है क्या तुम स्कूल जा रहे हो, यह कौन सा वाक्य है, आपको यह बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए विधानवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी आज्ञावाचक या फिर ऑप्शन डी विस्मयादिबोधक। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 11th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। चारों ही ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और वाक्य को पुनः पढ़ के आप इसमें सोच समझ के सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं कि यह किस प्रकार का वाक्य है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। यानी क्या तुम स्कूल जा रहे हो, यह जो है एक प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिनकी शुरुआत क्या, क्यों, कौन, कैसे, इस वजह से होती है। ऐसे शब्द जो हैं वो क्या, क्यों,
क्यों प्रश्नवाचक वाक्यों से शुरू होते हैं और ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों की जो पहचान है, उनके वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है और ऐसे वाक्य जो हैं वो क्या, कौन, क्यों आदि शब्दों से शुरू होते हैं। तो ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक वाक्य दिया गया है। वाक्य है सूर्य पूरब से उगता है। यह किस प्रकार का वाक्य है? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन सी विधानवाचक या फिर ऑप्शन डी निषेधवाचक। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वह अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विधानवाचक। यानी सूर्य पूरब से उगता है, यह जो है एक प्रकार का विधानवाचक वाक्य है, क्योंकि जो भी सत्यार्थ से संबंधित वाक्य होते हैं, जो सदा सत्य से संबंधित वाक्य होते हैं, वो वाक्य विधानवाचक कहलाते हैं। यह एक कहावत है कि सूर्य जो है वो हमेशा पूर्व से ही उदय होता है, पूर्व से ही उगता है। ये यथार्थ सत्य बात है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो विधानवाचक कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 13वां क्वेश्चन। देखिए 13वें क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक वाक्य दिया गया है। वाक्य को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। वाक्य है मुझे परेशान मत करो। यह किस प्रकार का वाक्य है आपको इसमें यह बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए आज्ञावाचक, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक या फिर ऑप्शन डी इच्छावाचक। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 13वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए आज्ञावाचक। यानी मुझे परेशान मत करो, यह जो है एक प्रकार का आज्ञावाचक वाक्य है। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको एक वाक्य दिया गया है। वाक्य को ध्यान से पढ़ें। वाक्य है काश मेरे पास भी कार होती। यह किस प्रकार का वाक्य है आपको यह बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए विस्मयादिबोधक, ऑप्शन बी इच्छावाचक, ऑप्शन सी विधानवाचक या फिर ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वह मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, इच्छावाचक। यानी काश मेरे पास भी कार होती, यह एक प्रकार का इच्छावाचक वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में इच्छा व्यक्त की जा रही है। यानी उस व्यक्ति के द्वारा इच्छा व्यक्त की जा रही है कि काश मेरे पास भी कार होती। यानी उसके द्वारा एक सपना देखा जा रहा है, एक इच्छा व्यक्त की जा रही है कि उसके पास भी कार होनी चाहिए थी। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, इच्छावाचक वाक्य। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं जो कल्पना से संबंधित होते हैं, इच्छा जिनमें व्यक्त होती है, इच्छा का भाव होता है, ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य होते हैं। अब आ रहा है साथियों 15वां क्वेश्चन। देखिए 15वें क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से पढ़ें। इसमें भी आपको एक वाक्य दिया गया है। क्वेश्चन है अरे कितना सुंदर दृश्य है। यह वाक्य किस प्रकार का है यह आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी इच्छावाचक, ऑप्शन सी विस्मयादिबोधक या फिर ऑप्शन डी आज्ञावाचक। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 15th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी विस्मयादिबोधक। यानी अरे कितना सुंदर दृश्य है, यह एक प्रकार का विस्मयादिबोधक वाक्य है। ऐसे जो वाक्य होते हैं उनकी शुरुआत अरे, आहा, वाह आदि से होती है और इन शब्दों के बाद में इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह जो है वो लगा होता है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। तो इस वाक्य में विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। अब आ रहा है साथियों 16वां क्वेश्चन। देखिए 16वें क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें। यह भी एक वाक्य से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राम बाग में टहल रहा है। यह कौन सा वाक्य है आपको इसमें बताना है।
ऑप्शन ए साधारण वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य या फिर ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 16वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए साधारण वाक्य, यानी कि राम बाग में टहल रहा है, यह एक प्रकार का साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। अब आ रहा है साथियों 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन में भी एक वाक्य आपको दिया गया है। वाक्य है मैंने खाना खा लिया और पानी पी लिया। यह कौन सा वाक्य है, यह आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी मिश्रित वाक्य, ऑप्शन सी साधारण वाक्य या फिर ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 17वें क्वेश्चन का आंसर भी आप लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वह मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, संयुक्त वाक्य, यानी मैंने खाना खा लिया और पानी पी लिया। यह जो वाक्य है एक प्रकार का संयुक्त वाक्य होगा। अब आ रहा है साथियों 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन भी एक वाक्य से रिलेटेड है। वाक्य आपको दिया गया है जब वर्षा होती है तब मैं घर पर रहता हूं। इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से ध्यान से आपको चेक करना है, समझना है और इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है कि दिया गया वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 18वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, मिश्रित वाक्य, यानी जब वर्षा होती है तब मैं घर पर रहता हूं। यह एक प्रकार का मिश्रित वाक्य होगा। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन भी दिए गए एक वाक्य से संबंधित है। क्वेश्चन है साथियों कि क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया। यह कौन सा वाक्य है यह आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है साधारण वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य या फिर ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 19वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया। यह एक प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे जो वाक्य होते हैं उनकी शुरुआत क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्न वाले शब्दों से होती है और इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। ये इन वाक्यों की पहचान होती है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अब आ रहा है साथियों 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन भी एक वाक्य से संबंधित है। क्वेश्चन है जो मेहनत करता है वही सफल होता है। दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए साधारण वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य या फिर ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप 20वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य, यानी दिया गया वाक्य जो मेहनत करता है वही सफल होता है। यह एक प्रकार का मिश्रित वाक्य होगा। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। देखिए 21 से लेकर जो 30 तक के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के हिंदी के व्याकरण में मुहावरे, लोकोक्तियां और विराम चिन्ह वाले टॉपिक से संबंधित हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 21वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए नाक काट देना, ऑप्शन बी अपमान होना, ऑप्शन सी नाक बहना या फिर ऑप्शन डी सम्मान बढ़ना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 21वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है कि नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी अपमान होना,
यानी नाक कटना मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है अपमान होना यानी बेइज्जती होना। अब आ रहा है साथियों 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन भी आपका एक मुहावरे से संबंधित है। मुहावरा है इसमें कि आग में घी डालना। मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन है आग बुझाना, ऑप्शन बी आग बढ़ाना, ऑप्शन सी मदद करना या फिर ऑप्शन डी खाना पकाना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 22वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी आग बढ़ाना। यानी आग में घी डालना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है आग बढ़ाना, यानी आग को और ज़्यादा बढ़ोतरी देना, आग में और ज़्यादा घी डालना यानी आग को और ज़्यादा बढ़ावा देना। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन भी आपका मुहावरे से ही संबंधित है। मुहावरा है इसमें कि अंधे की लकड़ी। मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी अंधे का डंडा, ऑप्शन सी लकड़ी बेचना या फिर ऑप्शन डी कमजोर व्यक्ति। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 23वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए अंधे की लकड़ी एक मुहावरा दिया गया है आपको। इसमें आपको बताना है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सहारा। यानी अंधे की लकड़ी मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है सहारा। अब आ रहा है साथियों 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन भी एक मुहावरे से ही संबंधित है। क्वेश्चन है चोर की दाढ़ी में तिनका। इस मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है चोर के पास घास होती है, ऑप्शन बी अपराधी जल्दी पकड़ा जाता है, ऑप्शन सी चोर के दाढ़ी में तिनका फंसा होता है या फिर ऑप्शन डी ईमानदार व्यक्ति। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 24वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी अपराधी जल्दी पकड़ा जाता है। यानी चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है कि अपराधी जल्दी पकड़ा जाता है। यानी जिस चोर की दाढ़ी में तिनका होता है वह अपराधी कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, वह अपराध का दोषी होता है। अब आ रहा है साथियों 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन जो है वो एक कहावत से संबंधित है। कहावत है ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। आपको बताना है कि इस कहावत का सही अर्थ इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए डर के बिना काम करना, ऑप्शन बी मूसलों से डरना, ऑप्शन सी सिर झुका लेना या फिर ऑप्शन डी हार मान लेना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 25वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए डर के बिना काम करना। यानी ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा वो होगा डर के बिना काम करना। यानी भयभीत बिना भय के काम करना, यानी भयभीत होकर बिना भय के यानी निर्भीक होकर काम करना। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 26वां क्वेश्चन। देखिए 26वां जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के विराम चिन्ह वाले टॉपिक से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है राम श्याम और मोहन स्कूल गए। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है अल्प विराम, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी अर्ध विराम या फिर ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 26वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए अल्प विराम। यानी दिया गया वाक्य राम श्याम और मोहन स्कूल गए, इस वाक्य में विराम चिन्ह यानी कि अल्प विराम चिन्ह होगा। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन भी आपका विराम चिन्ह वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है हे ईश्वर मुझे शक्ति देना। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन है प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक, ऑप्शन सी अल्प विराम या फिर ऑप्शन डी पूर्ण विराम। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, विस्मयादि बोधक। यानी दिए गए वाक्य में हे ईश्वर के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ऐसे जो वाक्य होते हैं इन वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है, यह इन वाक्यों की पहचान है। तो दिया गया जो वाक्य है वो विस्मयादि बोधक वाक्य है, विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह वाला वाक्य है। तो इसमें विराम चिन्ह जो लगा है वो विस्मयादि बोधक होगा। अब आ रहा है साथियों 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि एक वाक्य आपको इसमें दिया गया है। वाक्य है तुम कहां जा रहे हो। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है यह आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से प्रश्न में नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक और अर्ध विराम। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 28वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है प्रश्नवाचक। यानी दिए गए वाक्य में तुम कहां जा रहे हो, इस वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। यानी तुम कहां जा रहे हो इस वाक्य में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इस वजह से इस वाक्य में जो विराम चिन्ह है वो प्रश्नवाचक है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक वाले वाक्य, उनमें वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनमें विराम चिन्ह प्रश्नवाचक का होता है, यह इनकी पहचान है। तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक विराम चिन्ह होगा। अब आ रहा है साथियों 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन भी आपका विराम चिन्ह से संबंधित है। क्वेश्चन है आओ बैठो और सुनो। इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगा है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक या फिर अर्ध विराम। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 29वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, अल्प विराम। यानी दिए गए वाक्य में आओ बैठो और सुनो में अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है। अब आ रहा है साथियों लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपनी आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास का। क्वेश्चन भी विराम चिन्ह से ही संबंधित है। प्रश्न है वाह कितनी सुंदर तस्वीर है। दिए गए वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है यह आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन है विस्मयादि बोधक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी पूर्ण विराम या फिर ऑप्शन डी अल्प विराम। जल्दी से साथियों कमेंट करें। लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, विस्मयादि बोधक। यानी दिए गए वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो लगा हुआ है, क्योंकि वाह के बाद में जो चिन्ह लगा है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ऐसे जो वाक्य होते हैं उनकी शुरुआत वाह, अरे यानी आश्चर्यजनक वाले शब्दों से होती है और इन वाक्यों के जस्ट बाद में विराम चिन्ह लगा होता है। यानी जो विराम चिन्ह लगा होता है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं और इस वाक्य में जो विराम चिन्ह है वो विस्मयादि बोधक है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए हिंदी सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में हिंदी सब्जेक्ट से व्याकरण पोर्शन से पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर हिंदी के इन 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से टोटल बिल्कुल कितने क्वेश्चंस एग्जैक्ट ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी को भी आप जरूर फॉलो करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप जरूर फॉलो करते रहें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के रीट लेवल 1 और लेवल 2 के अलग अलग सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस इसी तरह से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।